What? इनकार कर दिया? मगर क्यों? न सिर्फ इनकार किया है बल्कि ऐसे नामुनासिब अल्फाज में इनकार किया है कि मैं आई कांट रियली एक्सप्रेस। ले आ गई है मोहतरमा, पूछे इससे क्या कहा है इसने नायला के सामने जो उसने रिफ्यूज किया ये रिश्ता। आया, ऐसी क्या बात हुई? क्या कहा तुमने कि वो इनकार करके चले गए? अंकल मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। क्या वाकई? तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम अपना फैमिली बैकग्राउंड डिस्कस करने बैठ जाओ उनके साथ? हाँ डैड, मॉम, मुझे लगता है वो नायला अब पूरे शहर में हमारा तमाशा बनाएगी। उन्होंने मुझसे जो भी सवाल किया मैंने सिर्फ उसी का जवाब दिया, और जो भी बात की वो आप सबके सामने की, कुछ अलग से उन्हें नहीं कहा। चुप कर जाओ नायाब, चुप कर जाओ। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है नायाब। तुम्हें किसने कहा था तुम सामने हो? हाँ मॉम, आप सही कहती हैं, ये लड़की इस लायक ही नहीं है कि आप इसको किसी से भी मिलवाएं। जयवी, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? किस टोन में बात कर रही हो तुम? यही तरीका है मेरा। क्या हुआ मॉम? उस पे क्यों गुस्सा उतार रहे हो? वो ठीक नाराज है, नायला ने इनकार कर दिया रिश्ते से। हाँ तो इस बात का भाभी से क्या लेना देना है? उनको क्यों कटहरे में खड़ा किया हूं? ठीक खड़ा किया ना, इसी की वजह से इनकार किया है। लोग रिश्ता तय करते वक्त 100 चीजें कंसिडर करते हैं। इसको देख के तो आइडिया हो गया ना कि तो किसी भी ऐसे वैसे घराने से रिश्ता जोड़ सकते हैं। अनबिलीवेबल मॉम, आज के दौर में भी आप ऐसी बातें सोच रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि भाभी के बैकग्राउंड की वजह से उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया हो? आई एम श्योर कोई और बात होगी। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा है मॉम। आप हर बात को गलत साइड पे क्यों ले जाती हैं? लेकिन अगर रिश्ते से इनकार कर दिया गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भाभी को यहाँ खड़ा करके उनकी इंसल्ट करें, जबकि उनका कोई कसूर भी नहीं है। ओके, लीव इट नाउ। जो होना था सो हो चुका। हमारी बेटी के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। जी डैड, आपके लिए किसी चीज की कमी नहीं हुई। Too much. अम्मी अगर ये कह रही हैं कि वो लोग तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से बैकआउट हो गए हैं, तो वो क्या झूठ बोल रही हैं? हाँ तो मैंने कब कहा जाव यार, लेकिन झूठ मैं भी नहीं बोल रही। अब वो जितने प्यार, जितने खुलूस से मुझसे मिले, अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि वो इस बात पे रिश्ता तोड़ देंगे। और फिर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस से उनसे मिली हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ कितने कॉन्फिडेंस से मिली होगी। कम ऑन यार, जब से तुम आई हो यहाँ पर कितना चेंज आ गया तुम्हें। यूट्यूब लगा लेने से या फेसबुक इस्तेमाल करने से या इटालियन खाने बनाने की वजह से क्लास नहीं आ जाती। देयर इज सो मच मोर दैट यू नीड टू लर्न। इस हालत में अगर तुम्हें कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि यू आर अ सीधी सादी हाउसवाइफ। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीधी सादी हाउसवाइफ हूँ। आप और क्या मुझे बनाना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे बता दें, आप जो चाहते हैं मैं वैसी बन जाती हूँ। मैं वैसा करके आपको दिखा देती हूँ। कब से तो बता रहा हूं, व्हाट्स चेंज्ड? और अम्मी ये भी कह रही थी कि तुम्हारी एजुकेशन की वजह से वो लोग ऑफ हो गए थे। यार कम से कम यही कह देती उनके सामने कि मैंने बैचलर्स किया है। और इंग्लिश भी नहीं बोली जा रही थी तुमसे उनके सामने। देखिए, मुझे आगे तक पढ़ने का शौक था, बस किसी वजह से मैं पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सकी। और फिर मुझे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलनी आती है और पूरी समझ में भी आती है इंग्लिश। हाँ, लेकिन मैं उर्दू ज्यादा अच्छी बोलती हूँ।
और मुझे उर्दू बोलने पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। Once again, Naya. Once again, you have let me down. तुम तो रोज ही कुछ ऐसा कर देती हो कि मुझे लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। For God's sake, change yourself. जल्द बदलो अपने आप को। नाया, आप जल्द बदलो अपने आप को, वरना ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बेटा मैं भी ठीक हूँ। पता नहीं तुम्हारी मॉम को क्या हो गया है, मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही? पता नहीं, शायद बिजी हो। आप मुझे बता दें। बिजी नहीं, वो नाराज हैं। मेरी बात का गलत मतलब समझ रही हैं। तुम जानते हो आजकल के लड़के लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करते हैं, माँ बाप की कहाँ सुनते हैं। अब मेरा बेटा दानियाल जवेरिया से शादी करने को राजी नहीं हो रहा। तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझ रहे हो ना मेरी बात। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? जी। अब तुम्हारी बीवी कितनी प्यारी है नायाब, उसको भी इस तरह की घरेलू सीधी सादी खानदानी और मासूम लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, मेहमानों की आओ भगत करे, रस्मों रिवाज जानती हो। देखो मेरी कोई गलती नहीं है, तुम अपनी अम्मी को समझाओ कि इस रिश्ते के इनकार से हमारी दोस्ती में कोई खराबी ना आए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जी, खुदा हाफिज। अब तुम्हारी बीवी कितनी प्यारी है नायाब, उसको भी इस तरह की घरेलू सीधी सादी खानदानी और मासूम लड़की चाहिए जो घर संभाल सके, मेहमानों की आओ भगत करे, रस्मों रिवाज जानती हो। सावियार मुझसे मोहब्बत नहीं करते, शायद बेजार हो गए मुझसे। आप तो ऐसे क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि वो मुझे क्या क्या कह गए। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि उन्होंने मुझे क्यों इतनी बातें सुनाई। मेरा क्या कसूर था? आई एम श्योर ये सब कुछ उसने गुस्से में कहा होगा। तुम जानती तो हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। देखा नहीं, वो सबके सामने स्टैंड लेता है तुम्हारे लिए। बहुत कम मर्दों में ये हौसला होता है करने का। तुझे ऐसा लगता है मैं गलत जगह पर हूं? मुझे लगता है मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। आपको पता है मुझे ये सब नहीं चाहिए था। ये आलीशान घर, बहुत सारी दौलत, शानो शौकत, इस सब की तो मैंने ख्वाहिश ही नहीं की थी। मुझे तो सिर्फ एक बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर, एक खुशहाल जिंदगी चाहिए थी जिसमें मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता हो, बहुत सुकून वाली जिंदगी हो हमारी, जहां कोई नफरत,
कोई दुख नहीं छुए हमें आके, लेकिन यहाँ सब उल्टा। यहाँ तो सिर्फ नफरतें नसीब में आई है मेरे, और जो मुझे हर पल मायूस करती है। नायाब, तुम गलत सोच रही हो। यहाँ कोई तुम्हें नफरत नहीं करता। इट्स जस्ट कि ये लोग तुम्हें वो मकाम, वो अहमियत नहीं दे सक रहे जिसके तुम हकदार हो। You need to understand, नायाब, ये दुनिया ऐसी है, सिर्फ उन लोगों को इम्पोर्टेंस देती है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। You know what I mean, right? पता नहीं। अच्छा, सब सही हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तानिया, एक अच्छा सा कॉफी का कप तो पिलाओ बना के। तानिया, ये क्या हरकत है जुनैद? वापस करो मुझे। कर दूंगा वापस, बस अभी सिर्फ इतना कह रहा था कि एक अच्छा सा कप कॉफी का बना के पिला सकती हो। I'm busy right now. Can I have it back? क्या कर रही हो तुम जो बिजी हो? एक कॉफी का कप ही तो मांग रहा हूँ। एक्चुअली सर में दर्द हो रहा है, तो तुम अगर अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाओगी तो शायद बेहतर हो जाए। अंदर इंटरकॉम है, किचन कॉल करोगे, कॉफी आ जाएगी। प्लीज वापस करो। मैं जानता हूँ इंटरकॉम कहाँ लगा हुआ है, और ये भी पता है कि किचन से कॉफी आ सकती है, लेकिन आज अगर फॉर अ चेंज तुमसे कह ही दिया है तो बना दो यार एक कप। Oh God, जुनैद, what's wrong with you? मैं तुम्हारी भाभी नायाब की तरह नहीं हूँ जो शौहर की खिदमतें करने का ड्रामा करे। ये क्या कह रही हो तुम? कल तक तो तुम्हारी सारी हमदर्दियां उनके साथ थी, आज ये स्टेटमेंट चेंज कैसे हो गई? हाँ, तो मेरी अभी भी उनसे हमदर्दी है। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसकी तरह का दिखावा नहीं मैं कर सकती। तुम्हें पता है ना कि वो सारे घर वालों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। आई कांट डू दैट जुनैद। ये भी ठीक है, मान लेते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन तानिया, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि दिखावा तो तुम भी कर रही हो। What? What did you just say? How dare you? तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रही हूँ? How dare you compare me with that low-class girl? I'm perfect. Did you listen to me? I am perfect. You're actually right. गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें उसके साथ कंपेयर किया। You know why? क्योंकि मैं ज़ावियार की तरह लकी नहीं हूं कि दुर्र नायाब जैसी लड़की मेरी बीवी हो। Enjoy your music. Hell, जुनैद, तुम अपने आप को समझते क्या हो? How could you behave like this with me? Stupid.
What wrong have I done to you? ये तो सही हो गया, अब अगला कर लेते हैं। मेरे साथ बहस मत करो। Don't argue with me. Don't argue with me. मेरे साथ बहस मत करो। Don't argue with me. 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 साथ साथ लिख भी लेती हूँ, याद रहे वर्ड। argue. Yes. चले अब कोई अच्छा सा पोज मारे। मुझे कोई पोज नहीं आते, दो बस यही मैं जावियार को भेज देती हूँ। नहीं ना, आप ऐसे करें, ऐसे। अच्छा कैसे? ये आगे पाँव और ऐसे, और ये वाला हाथ यहाँ रखें और अपनी ठोड़ी को थोड़ा सा ऊपर करें। हाँ अब ठीक है। चलें अब कोई और पोज मारें। और क्या? आप ऐसे करें, ऐसे। ओहो सही से करें ना, ये देखें ऐसे करें। अच्छा खुशी वाला? हाँ ठीक है। चले अब ये स्विमिंग पूल के पास बैठ जाएं, इधर खींचते हैं। हम छीटे। हाँ हाँ आ जाएं। ओके। नाव दिखाओ। ये देखें। अब तुम जाओ। तस्वीरें तो अच्छी आई हैं, सावियार को भेजती हूँ। लेकिन अगर सावियार को पसंद ना आई तो छोड़ो, रहने देती हूँ। जब घर आएंगे तब दिखा दूंगी, बाद में भेज दूंगी। गलत हो गया, अंग्रेजी का साइना कभी भी पक्का नहीं होता मेरा। दिखाइए। दुरे नायाब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके सिग्नेचर से ये साबित होता है कि आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन सकती हैं। वैसे मजे की बात यह है कि मेरे भी कभी भी सिग्नेचर एक जैसे नहीं होते, हमेशा ही प्रॉब्लम आता है। एक बार और कोशिश करती हूँ। करें। ये आपका बहुत शुक्रिया, वरना तो बीए के फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख थी, रह जाता ये। देखिए सही है। परफेक्ट। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना अब आपने पढ़ाई पे फोकस करना है अपनी, ठीक है? बहुत अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अपना और मेरा नाम रोशन करना है। आप बहुत टैलेंटेड हैं, जाया नहीं करना अपने आप को। खूब मेहनत करूंगी इस बार, इंशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन लाके दिखाऊंगी। आपको पता है, अब आके एहसास होता है कि पढ़ाई का इंसान की शख्सियत में कितना बड़ा निखार होता है। वरना तो घर में अपने लगता था कि नायाब कपड़े इस्त्री करने में, कपड़े धोने में बेस्ट है, तो मतलब तो बाकी चीजों में भी बेस्ट ही होगी ना। लेकिन ऐसा नहीं था। फिक्र ना करें, आप हर चीज में बेस्ट हैं, और इससे ज्यादा बेस्ट भी हो जाएंगी जब आप ये किताबें पढ़ेंगी। ये सारी आपकी सिलेबस की किताबें हैं, मैं एक ही दफा में लेकर आ गया हूं। ये देखिए, ये भी और ये भी, ये और ये है सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स और नॉवेल्स। ये जब आप पढ़ेंगी ना तो आपको बहुत फायदा होने वाला है दुरे नायाब।
इसमें जिंदगी के बहुत से सबक मिलते हैं और उसके साथ साथ ही आपके सिलेबस का भी हिस्सा। क्या हुआ? He was most स्पॉन्टेनियस। असल में इंग्लिश में ही तो हमेशा फेल हो जाती थी, रह जाती थी। पासिंग नंबर्स आए थे पिछली बार बहुत मुश्किल से, और फिर आजकल का जो दौर है उसमें अंग्रेजी आनी तो बहुत जरूरी है ना, वरना इंसान टके का नहीं होता। मतलब कोई हुनर, कोई अच्छाई किसी में हो ना हो, अंग्रेजी फर बोलनी आनी चाहिए। लेकिन अब ये चैलेंज भी लेके दिखाऊंगी, आप देखिएगा, फर अंग्रेजी बोल के दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और सुने, आप एक स्टार्ट तो लेना। मैं हूं, आपको जब भी मदद की जरूरत होगी मैं हमेशा हाजिर हूंगा। और फिर आप तो वैसे भी बाहर से इतनी बड़ी बड़ी जगहों से अंग्रेजी पढ़ के आए ना, बस मैं अंग्रेजी आपसे ही पढ़ूंगी। मुझसे? ठीक है, आज से आप मेरी स्टूडेंट और मैं आपका टीचर। लेकिन आपको एक राज की बात बताऊं, जब इंग्लिश नहीं आती, बहुत मुश्किल से बोलता हूं मैं। मजाक कर रहे हैं? नहीं सीरियसली, ये लीजिए रखिए, पढ़ाई करें आप। हाँ, शुक्रिया। अच्छा, वो सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था मैं आपसे। वो भी आपने कहा ना, अंग्रेजी के बिना हर इंसान एक टके का। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अंग्रेजी सिर्फ एक जबान है, पर जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने से उनका मयार ऊपर जाता है, सब खोखले होते हैं। असल में होता है इंसान का किरदार, और आपका किरदार बहुत मजबूत है। उसे यूं मुट्ठी में बंद करके रखना है, मजबूती से। दिल लगाकर पढ़े। मुझे लगता था कि वक्त के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाएंगी, पर अब आप देख लें, इट्स बिन 6 months we've been married, but things are still the same. कहीं आपने उसे फोर्स तो नहीं किया था मुझसे शादी करने के लिए? तानिया, डोंट बी रिडिकुलस। मतलब कोई वजह होती है ना हर लड़ाई के पीछे। ट्राई टू रीजन आउट, कोई लॉजिक ढूंढो, किस बात पे लड़ता है वो तुमसे? आप बताएं ना, व्हाट डू यू थिंक इज अ लॉजिकल आंसर फॉर दिस? क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही। भाई, जब शौहर के दिल में बीवी के लिए प्यार ही नहीं होगा तो वो जाहिरी बात है कि इधर उधर के रीजंस को बड़ा बनाएगा और लड़ाई होगी। आई थिंक he's taking his frustration out on me. I don't think ऐसा कुछ है। अगर वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा तो यू शुड ट्राई डूइंग समथिंग। तुम थोड़ी एफर्ट करो, उसके दिल में जगह बनाओ। क्या मुश्किल काम है तुम्हारे लिए? You think I'm not making an effort? अब आप सोचें, जुनेद को म्यूजिक बनाने का शौक है, अंकल से छुप के वो म्यूजिक बनाता है, इसी चीज की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है वो मुझ पे। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। आई थिंक यू शुड गिव हिम सम टाइम। वक्त के साथ साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। उसे टाइम मैं तब दूंगी जब नायाब की हमदर्दी से फुर्सत मिलेगी उसे। नायाब
चाय या कॉफी और ला दूं आपको? नहीं थैंक्स। पानी? नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ चाहिए होगा तो बता दूंगा तुम्हें। वो आपसे एक बात करनी थी। पैसे चाहिए? नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। वो दरअसल जल्दी बोलो, मैं काम कर रहा हूँ। जमीला जी की बेटी की तबीयत बहुत खराब है, उसके दिल में सुराख है। अच्छा फिर ये कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उसने आंटी से भी कहा। आंटी ने तो सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए और साथ में ये कह दिया कि जाओ जाके किसी सरकारी अस्पताल से इलाज करवाओ अपनी बेटी का। हाँ तो ठीक है ना, तुम क्यों इन्वॉल्व हो रही हो बीच में? घर के नौकर है, मम को हैंडल करने दो ये चीजें। अरे जावियार, वो लोग गरीब हैं, उनकी बेटी के दिल में बहुत बड़ा सुराख है और फिर आप गरीबों की मदद करेंगे ना, वो पूरी जिंदगी आपको दुआएं देंगे, अल्लाह ताला आपको इसका सवाब पहुंचाएंगे। और फिर आप तो इतने अमीर हैं, आपके लिए 50,000 की क्या औकात है भला? वो बात नहीं है ना यार, हम पहले ही बहुत कुछ करते हैं उनके लिए। और देखो, तुम्हें नौकरों से इतनी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं, मॉम है ना, शी विल हैंडल इट। 9-10 साल की बच्ची है वो, उसकी तबीयत वाकई बहुत खराब है। इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है यार? अच्छा ठीक है, ले लेना, दे दूंगा तुम्हें सुबह। वैसे मुझे ज्यादा खुशी होती है अगर तुम अपने लिए मांगती। बहरहाल जो भी करना होगा उन पैसों के साथ कर लेना। सच? लेकिन प्लीज मॉम को नहीं पता चलना चाहिए, ओके? थैंक यू जावियार। और कुछ? बस यही। तुमने मॉम को मेरी शिकायत लगाई है कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता हूं? हाँ लगाई है और आइंदा भी लगाऊंगी अगर तुमने अपना बिहेवियर ऐसा ही रखा। एंड बाय द वे, मेरे मामलात में इंटरफेयर करना बंद करो। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर करूं। रहा सवाल बिहेवियर का, तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती तानिया, क्योंकि जितना बिहेवियर तुम्हारा मेरे साथ बुरा है उतना तो मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता। What are you doing? Leave me! Stop resisting. Stop it. देखो तानिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब नहीं देता तो मैं कमजोर हो रही है, गलतफहमी दूर कर लो। मैं चाहूं तो तुम्हारी बदतमीजी का जवाब तुमसे कई ज्यादा बड़ा दे सकता, लेकिन मेरे कुछ उसूल है जो मैंने सारी जिंदगी अपनाता रहूंगा। तुम अपने शौहर की इज्जत करना नहीं जानती तानिया, लेकिन मैं हर औरत की इज्जत करना जानता हूं। इसलिए stop testing my patience.
40, 50, ये पूरे 50,000 हैं, ये आप रख लें और गुड़िया का जल्द से जल्द इलाज शुरू करवाइए, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह आपको खुश रखे। ये तो जी ऑपरेशन में लग जाएंगे और अस्पताल का खर्चा, दवाइयों के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? क्या बताऊं आपका जी, बच्ची बड़ी बीमार है, मर जाएगी मेरी बहन। आप परेशान मत हो, मैं बंदोबस्त करती हूँ और पैसों का, बस इस सारी बात का आंटी को पता नहीं चले। नहीं जी, नहीं पता चलेगा। अल्लाह आपको खुश रखे जी, आप कितनी अच्छी है। अल्लाह ताला गुड़िया को सेहतयाबी और सलामती अता करे। आपको पता है, जब से आपने मुझे उसकी बीमारी का बताया ना, मैं रात भर सो नहीं पाई और मैंने तो उसके लिए शुक्राने के नवाफिल भी मान लिए। हमारी गुड़िया अब जब ठीक होगी ना, मैं वो नवाफिल अदा भी करूंगी। बड़ी मेहरबानी जी, आमीन। सलामत रहे आप जी। 50,000 ये और बेगम साहबा के 10,000 मिला के इलाज तो शुरू हो ही जाएगा, फिर ऑपरेशन का भी अल्लाह ताला कोई सबब बना ही देगा जी, इंशाल्लाह। अब आप जाएं जी, कोई आपको देख ही ना ले। हाँ ठीक है, आप जाएं। अल्लाह ताला इनकी मदद करे। बेचारे इतने गरीब हैं कि इलाज के पैसे तक नहीं हैं। जमीला जी की बेटी को इस वक्त अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत है, और यहाँ पड़े पड़े वैसे भी गल सड़ जाते हैं। क्यों ना मैं कुछ अलग से फल निकाल के इनको दे दूं? अम्मा पानी ले आ, फंदा लग गया। ला रही हूँ, ये ले पकड़। मेरी बात सुन। हाँ। रोटी खा ले, और ये ना पूरे 50,000 है, जाके बैंक में जमा कराया बिस्मिल्लाह करके। बस 50,000? और नया भी बड़ी बोली बाली है, कम से कम 2 से 3 लाख तो निकलवा सकती थी। अरे वो बेवकूफ जरूर है, पर उसका शोहर नहीं, वो बड़ा अक्लमंद है। ये रकम भी उसने बड़ी मुश्किल से ली होगी उससे। मुझे तो डर है कि अगर उनको शक पड़ गया ना, तो ये नौकरी भी हद से जाती समझो। एक तो अम्मा तू डरती बहुत है, नया भी नरम दिल की है, कम से कम ज्यादा पैसे बटोर सकती थी तुम मुझसे। अब बस सीधे बस, अब मुझसे ना और झूठ नहीं बोले जाते। मुझे तो लगता है अम्मा तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो सकता है तुम्हें नयाब बीबी ने ज्यादा पैसे दिए हो और तुम मुझसे 50,000 जमा करवा रही हो बैंक में। ला पकड़ा इधर, मैं खुद जाके जमा करा लूंगी ना। एक तो मैं झूठ बोल बोल के तुम्हारी शादी के लिए पैसे जमा कर रही हूँ, ऊपर से तुम मेरे पे शक कर रहा है। एक तो अम्मा तुम फौरन हत्थे से उखड़ जाती है। देख, नयाब बीबी को जल्दी से जल्दी घेर और मेरी शादी करवा दे अम्मा, बस मुझे शादी करनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ले रोटी खा, खा ले और खा ले। इतना बड़ा झूठ? जाविया ठीक कहते हैं, मैं ही बेवकूफ हूं जो पागल बन जाती हूँ। मुझे क्यों लोगों की परख नहीं है? कोई भी आसानी से मुझे अपनी बातों में लपेट के बेवकूफ बना देते और मैं बन जाती हूँ। पर ये हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मैं लोगों के हाथों में कठपुतली बन जाती हूँ? तेरे अल्लाह ताला मैं क्या करूं?
ऐसा क्या करूं जिससे मैं मजबूत और बहादुर हो जाऊं? इतनी आसानी से लोगों पे भरोसा नहीं करूं। मैं भी जाके दादी को बताती हूँ, वो इनकी खूब खबर लेंगी। लेकिन अगर उन्होंने इन्हें डांटा और नौकरी से निकाल दिया तो सजा से ज्यादा मजाक बनेगा मेरा। ज़ावियार की नजर में मैं हमेशा हमेशा की तरह बेवकूफ बन के रह जाऊंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर नहीं भी बताया इनका तो भी ये चोरी चकारी करते रहेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये नाश्ता बनाने की चोट, ये ले इसमें फ्रूट डाल, जल्दी कर जल्दी। सही है अम्मा। डाल भी चुप, ये ले, ये भी डाल। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं जी, नाश्ता बना रहे हैं। मैंने सोचा कि अम्मा की मदद ले लूं, कहीं देर ना हो जाए। जमीला जी को मैं पहले ही कह चुकी थी, आज सब लेट सो के उठेंगे, इसलिए नाश्ता लेट बनेगा। ये क्या है आपके हाथ में? जी नहीं, निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। अब निकाल ही चुकी हैं तो इनको अपने क्वार्टर तक पहुंचा दें। आज के बाद इस किचन में सारी चीजें मेरे कंट्रोल में होंगी। कोई भी चीज मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल आप दोनों नहीं करेंगे, और ना ही कोई चोरी होगी। क्या हुआ? आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? मेरी बात समझ में आ रही है ना? सुनाई दे रही है ना? ये आप किस लहजे में बात कर रहे हैं जी हमसे? उसी लहजे में जिसमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। आपने तो जी हमें चोर ही बना दिया। कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। कल ही अकल आई है, इसलिए दोबारा बेवकूफ बनाने की आप लोग कोशिश मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि ज़ावियार अब शादी करके पछता रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर नायाब, माँ उसके इस रवैये के बावजूद इतनी खुश है। जाहिर है, जिस माहौल से वो आई है उसे तो खुश होना ही था। इतने बड़े घर में शादी, उसकी तो लॉटरी निकल आई है। हाँ, वैसे इस घर में भी उसके साथ सारे बहुत बुरा सलूक करते हैं, फिर भी वो खुश है, हवाओं में उड़ती फिर रही है। भाई बहुत ही ढीठ इंसान है वो। मुझे तो समझ नहीं आती, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। ऑब्वियसली, अरे इतनी पुरअसाइश जिंदगी जिसको मिल रही हो तो लोगों के बुरे रवैये उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। अच्छा सुनो, वो निगार बता रही थी कि जुनैद उसे एडमिशन दिलवा रहा है। चलो अच्छा है, पढ़ लिख जाएगी तो बदल जाएगी। नायाब फितरतन बुज़दिल और बेवकूफ लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उसके कोई चांसेस भी हैं सुधरने के। अरे बेटा, इट्स जस्ट टाइम। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है। हाँ माँ, लेकिन नायाब कभी नहीं बदलेगी। वो ऐसी ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। गॉड, तुम सोई नहीं अभी तक? वो नई नई पढ़ाई शुरू की है ना, तो बस जी जान लगा के पढ़ाई कर रही हूँ। आप भी अभी तक नहीं सोए? सो ही रहा था, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो गया। सॉरी। ये बुक्स कब ली तुमने? वो बुक्स जुनैद भाई ने लाके दिए हैं,
बल्कि फॉर्म्स भी उन्होंने ला के दिए हैं। तो तुम हर काम जुनेद को क्यों कह देती हो? मुझसे कहा करो ना। आपको कहा तो था, आप मसरूफ थे, फिर मैंने उन्हें कह दिया। मैं तो अब ये सोच रही हूँ, जब मैं पेपर्स में पास हो जाऊंगी अच्छे नंबरों से, तो आपको कितनी खुशी होगी ना। सब्जेक्ट्स क्या हैं तुम्हारे? एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इस्लामियात, उर्दू और सिविक्स। उर्दू और इस्लामिया? इन सब्जेक्ट्स में अगर तुम एमए या पीएचडी भी कर लोगे तो क्या चेंज आ जाएगा तुम्हें? ये चीजें तो तुम्हें पहले ही पता होंगी। कम ऑन नायाब, अगर तुमने सब्जेक्ट्स लेने ही थे तो एडवांस्ड इंग्लिश या इकोनॉमिक्स लेती, ताकि तुम्हारे अंदर कोई चेंज भी आता। साहब यार, मैं फिर से पढ़ाई शुरू करी हूं ना, खूब मेहनत करूंगी, बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होकर दिखाऊंगी आपको। कोशिश कर रही हूं मैं पूरी, आप फिक्र नहीं करें। आप जो कह रहे हैं ना निखार, चेंज, इंशाल्लाह आपको वो भी मेरे अंदर जरूर नजर आएगा, वादा। आई होप सो। खैर, गुड लक। प्लीज अगर पढ़ना ही है तुमने तो बाहर जाके पढ़ लो, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और लाइट बंद कर देना। नहीं किंजा, बात को समझने की कोशिश करें आप। ये सारी चीज ऐसे नहीं होगी। किंजा, फॉर गॉड सेक यार, आप अच्छा, आई कॉल यू बैक, बाय। अभी आप इसमें खैरियत है ना? आप मेरा एक काम कर देंगे? मैं आपके सारे काम कर दूंगा, मुझे बहुत खुशी होती है आपके काम करके। आप बताइए क्या करना? वो दरअसल मुझे बीए में अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं, आप फॉर्म्स ला देंगे दोबारा? आप सब्जेक्ट्स क्यों चेंज करना चाहती हैं? मैं ना अब इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक्स और इंग्लिश? जी। आप देखिए, मेरा काम है आपको मशवरा देना। इंग्लिश तो जैसे तैसे हो जाएगी, बट इकोनॉमिक्स आपने शायद पहले भी नहीं पढ़ी हुई, बहुत मुश्किल हो जाएगी। कर लेंगी आप? मैं मुश्किलात से घबराती नहीं हूँ, खूब मेहनत करूंगी और इंशाल्लाह आप देखिएगा अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी। इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। आई हैव फुल फेथ इन यू एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। बस अब आप जाइए, जाकर सो जाइए आराम से, कल आपके फॉर्म्स आ जाएंगे। थैंक यू। यू वेलकम। ये ले बीबी जी। वो आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जी। आपको पैसों की जरूरत हो तो आप दादू या आंटी से कहेंगी, आइंदा आपको मुझसे पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो जी एक 5000 का नोट मांगा था आपसे, वो भी उधार। उधार के नाम पे आप मुझसे पहले ही काफी कुछ बटोर चुकी हैं। अब मैं आपकी बातों में आके और बेवकूफ नहीं बनूंगी जमीला जी। क्या बहस चल रही थी? अब कुछ नहीं थी, वो थोड़े पैसे मांगे थे, गुड़िया की फीस जमा करानी थी जी। कितने पैसे चाहिए? 2000 बस। ये लो 5000 रखो, और आइंदा उस गवार से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बहुत शुक्रिया जी।